हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की डिग्री। तो सबसे पहला जो होता है हमारा प्राइमरी कार्बन। क्या होता है प्राइमरी कार्बन? इसे फर्स्ट डिग्री भी लिखते हैं अपन लोग। क्या लिखते हैं? फर्स्ट डिग्री। या फिर यहाँ पर हमने लिख दी पी, और पी का मतलब होएगा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, इस बात को ध्यान से जरा समझिएगा। उसके बाद है सेकेंडरी कार्बन। क्या है? सेकेंडरी कार्बन। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी कार्बन है इसे हम 2 डिग्री भी बोलते हैं, 2 डिग्री। या फिर यहाँ पर हम यस बना दें तो इसका मतलब भी होएगा सेकेंडरी कार्बन। क्या होएगा? सेकेंडरी कार्बन। उसके बाद आता है टर्सरी कार्बन। क्या आता है? टर्सरी कार्बन। अब टर्सरी कार्बन में क्या होएगा, यहाँ पर अगर हम 3 डिग्री लिख दें, क्या लिख दें? 3 डिग्री, तो इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन बोलेंगे। या फिर यहाँ पर अगर टी भी लिख दें तो इसे भी, इसका मतलब भी होएगा टर्सरी कार्बन। उसके बाद आता है क्वाaternary कार्बन। क्या आता है? क्वाaternary कार्बन। अब इस क्वाaternary कार्बन का मतलब क्या होता है? अगर अपने लोग यहाँ पर 4 डिग्री लिखें तो इसका मतलब क्या होएगा? क्वाaternary कार्बन। यानी कि इसे हम क्यू से भी लिख सकते हैं। किससे? क्यू से। अब चलो एक एक करके इनको समझ लेते हैं। भाई, जो प्राइमरी कार्बन है असल में ये होता क्या है? ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की यहाँ पर हमने चेन लिखी, यानी कि CH3 और इसे में इस चेन में हमें बताना है कि कौन सा प्राइमरी कार्बन है, यानी कि कौन सा प्राइमरी कार्बन है। मान लीजिए हमें ये वाला कार्बन पता करना है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए। अब ये कार्बन अपने साथ कितने कार्बन को जोड़े हुए, यानी इस वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड है। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ सिर्फ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि इस वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये कार्बन ही जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अपने साथ जोड़े हुए है, यानी कि इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है। ये कार्बन इस वाले कार्बन को जोड़े है। तो इस प्रकार से इसे अपने लोग लिख सकते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन। क्या? फर्स्ट डिग्री कार्बन। या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पी का मतलब भी होएगा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री कार्बन यानी कि 1 डिग्री का लिख दो तो ये भी प्राइमरी कार्बन हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार की इसके लिए चेन लिखी, CH3 और CH2 और CH3। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए। फिर यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है हमारे पास, ये वाला कार्बन कौन सा है ये पता लगाना है, यानी कि सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्सरी है, क्वाaternary है। तो जरा बताइए ये वाला जो कार्बन है असल में ये अपने साथ कितने कार्बन को जुड़े हुए हैं, यानी कि ये कार्बन इस वाले कार्बन को अपने साथ जोड़िए, ये कार्बन इस वाले की तो जोड़े, यानी इसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसे अपने लोग बोलेंगे फर्स्ट डिग्री कार्बन, या फिर पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो कार्बन है, ये बीच वाला, इस वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये इसको जोड़े हैं और इसको भी, ये वाला कार्बन इसको भी जोड़े और इसके भी जोड़े हैं। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं इस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड हैं, यानी कि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 2 डिग्री है, यानी कि 2 डिग्री है। और या फिर एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी। अब यहाँ पर जो ये वाला कार्बन बचा है, ये इस वाले कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कार्बन इस वाले को जोड़े हुए हैं। तो एक को जोड़े हैं ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट डिग्री, या फिर पी भी ले सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। उसके बाद इसके लिए अपन लोग कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल देंगे। CH3 CH, ठीक है, और CH3 और CH3। अब जरा समझिएगा, हमारे पास ये तो इसकी मेन चेन हुई। क्या हुई? मेन चेन मान ली हमने। अब यहाँ पर अपने लोगों को पता लगाना है भाई टर्सरी कार्बन कौन सा है, यानी कि टर्सरी कार्बन को पता लगाना है। तो ये वाला अगर बात करिए इस वाले कार्बन की, तो ये वाला जो कार्बन है असल में ये कार्बन अपने साथ कितने कार्बन को जोड़े हुए हैं, तो ये कार्बन अपने साथ इस वाले को तो जोड़े हैं, ना कि इसको, क्योंकि ये वाला इसको जोड़े है। तो इस वाले कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, यानी कि इसे अपने लोग बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन, या फिर पीवी लिख सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर ये जो बीच वाला जो कार्बन है इसे भी पता लगाना है आप लोगों को। अब इस वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 3 जुड़े हुए हैं। जरा देखो 1 2 3, यानी कि ये जो कार्बन है अपने साथ 3 कार्बन को जुड़े हुए हैं, इसके साथ 3 कार्बन अटैच्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये क्या है?
3rd डिग्री कार्बन यानी कि 3 डिग्री, तो इसे T से भी लिख सकते हैं आप लोग। और ये वाला हमारा प्राइमरी है, हमें पता है, और एक क्योंकि इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1st डिग्री, और ये वाला भी 1st डिग्री है, इसके साथ ये वाला जुड़ा है तो ये भी 1st डिग्री होएगा, इसे भी हम 1st डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल देते हैं, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना, क्वाटरनरी कार्बन को, ठीक है। हमने कुछ इस प्रकार का एग्जांपल लिखा, CH3 और CH3 और CH3 और CH3, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये हमारी मेन चेन है, ठीक है, ये मेन चेन हुई यानी कि मुख्य श्रृंखला। अब यहाँ पर हमें पता लगना है इसमें क्वाटरनरी कार्बन कौन सा है, तो ये हमें पता चल गया भाई, ये ए वाला कार्बन एक कार्बन को जोड़े, एक कार्बन इसको जोड़े हुए हैं यानी कि इसके साथ एक कार्बन अटैच है, तो ये 1st डिग्री हुआ, क्या हुआ, 1st डिग्री हुआ। और उसके बाद ये जो बीच वाला कार्बन है, ये कार्बन अपने साथ कितने कार्बन को जोड़े हुए हैं, यानी कि इस वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं, तो 1 2 3 4, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन अपने साथ जोड़े हुए हैं। ये जो कार्बन है अपने साथ 4 कार्बन को जोड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसे बोलेंगे 4th डिग्री या फिर क्वाटरनरी, जिसे Q से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे अगर बताना हो तो इसे ये कार्बन एक कार्बन को जोड़े हुए हैं अपने साथ, तो ये क्या हुआ, 1st डिग्री कार्बन, ये भी 1st डिग्री, ये कार्बन एक कार्बन को जोड़े हुए हैं तो ये भी 1st डिग्री होएगा, ठीक है, और ये भी 1st डिग्री होएगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब तुम्हें हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उनका आंसर अभी अभी हमारे कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल पाए आपको समझ आए या फिर नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम लिखा CH3 और C और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं। अगर हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ी हों तो हमने बताया अगर कार्बन अटैच्ड है तभी उसे मानेंगे, इस हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि बात करी जाए यहाँ पर CH3 और CH2, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर CH2 CH3 CH2 उसके बाद C, ठीक है, AH, इस प्रकार से यहाँ एक कार्बन है और यहाँ पर फाइनली CH3 लिख रखा है। अब तुम्हें इसमें बताना है भाई, जो ये वाला कार्बन है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी या फिर क्वाटरनरी है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है CH3 और CH2, ठीक है, और CH3 और उसके बाद CH3 और CH3, ठीक है, CH3, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर एक चेन जोड़ देते हैं, ठीक है, CH3। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तुम्हें बताना है क्या होएगा, 1st डिग्री होएगा, फिर 3rd डिग्री होएगा या फिर 4th होएगा। इस चीज़ को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, और मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और आप शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।